भाई भरतपुर की सबसे बड़ी गौशाला सांवलदास गढ़ी में गायों की स्थिति को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। गौशाला में गायों की हालत बद से बदतर है। बारिश की वजह से यहाँ जमीन पूरी तरीके से दलदल में बदल चुकी है और इस जमीन में फंसकर गायों की मौत हो रही है। गौशाला में चारे और पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। गौशाला के बने कुंड में भरे गंदे पानी पी करके ये गाय अपनी प्यास बुझा रहे हैं। इसके अलावा गौशाला में चिकित्सा की भी कोई खास सुविधा नहीं है। जरूरत पड़ने पर चिकित्सकों को यहां पर बुलाया जाता है। गौशाला के कर्मचारियों का यह भी आरोप है कि प्रशासन से उन्हें ज्यादा मदद नहीं मिलती। साथ ही इस गौशाला के पास फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि बारिश के मौसम में करीब 200 गायों की मौत हो चुकी है। गौशाला संचालक की ओर से मुख्य द्वार पर ताला लगवा दिया जाता है, जिससे कि बाहरी लोगों को यह बात पता ना चले। प्रदेश में गायों की दुर्दशा काफी चिंताजनक है। गौवंशों के संरक्षण के लिए अभियान तो चलाए जाते हैं, गौशालाएं भी बनाई गई हैं, लेकिन इन्हीं गौशालाओं में ये गाय सुरक्षित नहीं है। सरकार को इस मामले पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई करने की जरूरत है और इसी गंभीर मुद्दे को लेकर के एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उद्योगनगर थाना के पास स्थित गढ़ी सांवलदास गौशाला में मैं फिलहाल मौजूद हूं और मेरे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में यहां गाय हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि जो बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम के चलते जो ज़मीन है वो दलदल बन चुकी है और जो गाय हैं वो करीब 1 फीट की जो दलदल है उसमें फंसी हुई हैं। मेरे सहयोगी इधर को तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, कुछ गाय, देखिए एक गाय है उधर और आप देख रहे हैं गाय के जस्ट बगल में आप तस्वीर देखेंगे तो एक गाय है पानी में मृत अवस्था में पड़ी हुई है। और जो गाय हैं वो आप देख रहे हैं, गाय इसमें जो रह रही हैं उनके हाल बेहाल हैं। लेकिन जो गौशाला संचालक हैं उनकी तरफ से अभी तक इनके लिए कोई ख़ास व्यवस्था नहीं की गई है। ना इनके लिए कोई चिकित्सा की सुविधा है, ना कोई चारे की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। क्योंकि आप देख रहे हैं अगर पानी की व्यवस्था होती तो ये गंदा जो पानी है गड्ढे में भरा हुआ है उसको गाय नहीं पीती। लेकिन कहा जाता है कि जो स्थानीय लोग हैं कि काफ़ी मात्रा में अनुदान भी आता है, फंड भी आता है, लेकिन जो गौ संचालक हैं उनकी तरफ से गायों की स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। हज़ारों की संख्या में यहाँ गाय हैं, लेकिन गायों की हालत देख करके लग रहा है कि उनको ना तो चारा दिया जाता है, ना कोई अन्य सुविधा है। चाहे चिकित्सा की सुविधा की बात कर ली जाए वो भी सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है। कह सकते हैं कि जो गाय दलदल में फंसी हुई हैं वो दम तोड़ रही हैं और अन्य बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि कोई चिकित्सक तो यहाँ लगा नहीं रखा है जिससे इनका समय समय पर चेकअप हो सके। जो भी बीमारी है, छोटी हो या बड़ी, उसका समय पर इलाज हो सके। लेकिन जो आसपास के गांव वाले हैं वो लगातार कई वर्षों से विरोध भी करते आए हैं, प्रशासन को शिकायत भी दी है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जो गौ संचालक हैं उनकी तरफ से भी कोई ऐसे कदम नहीं उठाए गए हैं। जो गाय हैं, चाहे भूखी कह सकते हैं या दलदल में फंस कर के दम तोड़ रही हैं, जिनको बचाया जा सके। मेरे साथ में कुछ लोग हैं जो गौशाला है उसके आसपास काम करते हैं और वो गौशाला की हालत से वाकिफ़ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है जी। नरेंद्र जी, क्या स्थिति है गौशाला की? गौशाला की स्थिति है कि हम तो यहाँ पर डे आते हैं दिहाड़ी मजदूरी करने, अपना ट्रैक्टर लोडिंग करते, तो यहाँ देखते हैं सुबह 8 से 9 बजे कभी 10 गाय मर रही हैं, 20 मर रही हैं, आते हैं लोड ले जाते हैं करके और पटक देते हैं। और यहाँ पे आप देखो कि इतनी गंदगी फैली हुई है, गाय तो खाने के लिए चारा भी नहीं है और पानी भरा हुआ है गौशाला के अंदर। बाबा आराम से अपने ऑफिस में रहता है, आप जाके देखो ऑफिस में, मैं कई बार गया भी हूँ। मगर क्या है, हम तो ये सोच लेते हैं हो सकता है कि ऊपर से आ भी नहीं रहा है, मगर जब सुनते हैं कि पैसा भी बहुत आ रहा है। मगर मैं जिस हिसाब से अनुभव कर रहा हूँ, जब बारिश हुई है उस हिसाब से कम इसमें अब तक 200 से 250 गाय मर चुकी हैं। इनको लाद के ले जाते हैं लोग? हाँ, यहाँ जैसे सुबह में आया था 9:30 बजे, तो एक ट्रैक्टर आया, ऊपर से तिरपाल डली हुई थी, तो उसको यहाँ लगाया और गाय उठाई, मरी, उसमें डाली और ढक के रिटर्न ले जाते हैं यहाँ से। अब कहाँ डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका कोई हमें नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम इन चीज़ों से थोड़े परे भी रहते हैं। अब देख रहे हैं बारिश का मौसम है और दलदल बनी हुई है, गाय भी काफ़ी फंसी हुई है। गाय फंसी नहीं हुई, आप गायों को जाके देखिए तो आप खुद एहसास और महसूस कर सकते हैं कि वो चलने लायक स्थिति में नहीं है। अगर गाय चले, बाहर ले जाएं, बहुत हरियाली भी है रोड के ऊपर पास, मगर नहीं, इसी में आप सुबह आके देख लीजिए कल नेक्स्ट डे में तो 2-4 फिर पशु मरे मिल जाएंगे आपको इसमें। तो ज़्यादा हालत ख़राब है? हालत ज़्यादा नहीं, बहुत दयनीय स्थिति है। इस गौशाला की, गढ़ी सांवलदास गौशाला है जो थाना उद्योगनगर के पीछे पड़ती है, इसकी बहुत ही दयनीय और क्रिटिकल कंडीशन है। बिल्कुल, देखिए ये यहाँ के जो
फैक्ट्री है, यहाँ काम करने आते हैं और बता रहे हैं कि प्रतिदिन मैं यहाँ की जो हालत है उसे देखता हूँ। इनका कहना है कि करीब अब तक 200 से 250 इस बारिश के मौसम में गाय हैं वो मर चुकी हैं और प्रतिदिन ट्रैक्टर आता है, 10 से 15 जो गाय मरती हैं उनको तिरपाल से ढक कर के बाहर ले जाता है। इसमें जो ज़मीन है वो दलदल बन चुकी है, गाय उसमें फंसी हुई हैं। गायों की स्थिति ऐसी है कि वो चलने लायक नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आकाश लोधा है और मरुधर किसान यूनियन का प्रदेश उपाध्यक्ष बना हूँ मैं। आप तो देखा है आपने, कई बार वीडियो भी वायरल किए हैं, आप तो यहाँ आते रहते हैं, क्या स्थिति रहती है? मैंने कई बार इसकी वीडियो भी वायरल की है, कई बार कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, पर कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। और आप सभी ने देखा है और मैंने भी देखा है, दलदल इतना बना हुआ है, बजट इतना आता है, बहुत बजट आता है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी ये गौशाला की। और इसकी ज़मीन भी काफ़ी है, अगर चाहे तो आदमी ज़मीन पर भी चारा इतना उगा सकता है कि गायों के लिए खूब चारा हो जाएगा। कितने बीघा जमीन है इस गौशाला की? मेरे लगभग से करीब 100 बीघा तो हमारे गांव में ही है। पैसे बताते हैं इसका 500 बीघा ज़मीन बताते हैं, पर मेरे अंदाज से तो 100 बीघा तो हमारे गांव में ही है इसकी। फिर भी स्थिति सुधारने का नाम नहीं ले रही है। स्थिति कुछ नहीं है, इसमें कोई सुधार नहीं है। अगर सुधार होता तो आप देखते हैं कितनी गाय अभी भी मरी पड़ी हैं, प्रेजेंट में भी अभी मरी पड़ी हैं। अगर स्थिति सुधार होती तो एक गाय को भी डॉक्टर देखने नहीं आता इसमें। तो क्या कहेंगे आप, ये गौ जो संचालक हैं उनकी लापरवाही है या प्रशासन की लापरवाही है? इसमें देखो सबसे ज़्यादा बड़ी लापरवाही तो हमारे जो इसमें कर्मचारी हैं इनकी भी है, और इनके बाबा जो इसका मेन बाबा है उसकी लापरवाही है, प्रशासन की भी लापरवाही है। प्रशासन इस पर पर्दा डाल रहा है, हालांकि उद्योगनगर थाने में आती है और चाहे तो इसको थाने के अभी बांध भी पड़े, इसमें आप देख सकते हैं, और ये प्रशासन के एरिया में आती है। अगर प्रशासन चाहे तो 2 मिनट में इसकी सुनवाई हो सकती है। बिल्कुल, देखिए ये आकाश लोधा थे, इनका कहना है कि ये कई बार यहाँ की जो गौशाला है, यहाँ जो गायों की स्थिति है उनकी वीडियो बना करके कई बार सोशल मीडिया पर वायरल कर चुके हैं, कई बार जिला प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इनका कहना है कि जो पास में ही उद्योगनगर थाना है उनके वाहन भी गौशाला में जो गौशाला है, गौशाला की भूमि है, वहाँ पर खड़े कर दिए जाते हैं, वहाँ पर पटक दिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि भरतपुर ज़िले की शायद ये बहुत बड़ी गौशाला है, सबसे बड़ी गौशाला आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ की भी स्थिति वैसी है जैसी अन्य गौशालाओं की है। मेरे साथ में गौशाला के मुनीम हैं, उनसे जान लेते हैं वर्तमान में कैसी स्थिति है। क्या नाम है आपका? बाबूलाल सर। कितने सालों से काम कर रहे हैं? 8-7 साल से काम कर रहे हैं। सर, ये बारिश के मौसम में ऐसी स्थिति होती है या पहले भी होती है? नहीं, बारिश के मौसम में होती है, दलदल हो जाता है। अब के ज़्यादा हुआ है क्योंकि बरसात अब के काफ़ी हुई थी, और नहीं तो इतना मतलब दलदल नहीं होता था। इसलिए रोड से पल्लियाँ बाड़ा बनाया हमने, और दलदल के कारण बाड़े में नहीं छोड़ रहे हैं, रोड पर ही रख रहे हैं इनको, और रोड पर ही चारा खवा रहे हैं। सुबह उधर खोल देते हैं, शाम की टाइम में दोपहर से इधर को ले आते हैं चारा डालने के। प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिलती है? प्रशासन की तरफ से इतनी मदद नहीं मिलती है जो मतलब होनी चाहिए। प्रशासन तो 40 रुपया और 20 रुपये देता है, मतलब रोज के। मतलब 20 रुपये 40 रुपये एक गाय के लिए देता है? एक गाय के, उसी में आपको सब कुछ लाना है? सब कुछ लाना है, चारा पानी पानी जो कुछ दवाई फवाई जो कुछ करें उसी में करो। फिर तो अपनी जेब से करना करता है। उसमें मतलब 9 महीने का कर दिया है, पहले 6 महीने का था, 3 महीना भी अपनी जेब से चलाना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ जी। तो हम जैसे देख रहे हैं दलदल में कुछ गाय फंसी हुई, तो इनको नहीं निकालते हैं सर। अब नाले में पाइप डालने थे, हम तो उधर चले गए, नहीं तो दलदल में नहीं रखने देते हैं, संग की संग निकालते हैं। कई बार जैसे हुआ है कि कई बार प्रशासन के अधिकारी भी आते हैं क्या देख रेख करने? हाँ आते तो हैं, मतलब पशुपालन विभाग से आते हैं, और कोई नहीं आता है। जैसे कोई गाय है वो बीमार होती है तो पशुपालन विभाग अपनी टीम भेजता है? डॉक्टर आता है सर, लेकिन कोई ड्यूटी स्पेशल नहीं लगा रखी है यहाँ? स्पेशल ड्यूटी तो नहीं है, जैसे हम फ़ोन कर देते हैं तो डॉक्टर आ जाता है। तो सर ऐसी कोई मतलब आप मुनी में बारिश के मौसम में लगभग ऐसी कोई अंदाजा लग पाया कितनी गायों की मौत हुई है दलदल में फंसकर? वो इतना तो अंदाज है नहीं मेरे को। लेकिन मरी जरूर है। हाँ मरी तो गई है साहब, पर देखो हम आपसे झूठ क्यों बोल, मरी तो है, पर ये अंदाज नहीं इतना। मतलब वैसे हमने रोड पे रखी है गाय। कुछ ग्रामीण आरोप लगाते हैं कि चारा भी नहीं मिल पाता है। नहीं, चारा तो सर देखो अब भी उधर बाड़े में चले जाओ, उसमें भी चारा रह गया है, उधर इधर डाला है चारा, 3 ट्रॉली इधर डाला है। आपकी तरफ से जितना बनता है वो कर रहे हैं आप लोग? कर रहे हैं साहब, हमारी तरफ से वैसे हम जितना बनना है उतना ही कर रहे हैं। चारे की वैसे कमी नहीं है, लेकिन दलदल की कोई पेश नहीं पड़ रही है। बिल्कुल, 2 लाख रुपए का तो डीजल फूंक दिया ट्रैक्टर ट्रॉली लगा के, मतलब दलदल को निकालने के लिए सर।
बिल्कुल, देखिए ये मुनीम जी थे और इनका कहना है कि जो बारिश का मौसम है, बारिश हुई है, उसके चलते जो ज़मीन है वो दलदल बन चुकी है, उसमें गाय फंस गई हैं। लेकिन जो गौशाला संचालक हैं या इनकी ओर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि जो दलदल है उसको ख़त्म किया जाए। जैसा कि ये बता रहे हैं कि करीब 2 लाख रुपए का इनका खर्चा भी आया है, जो पानी था उसे पानी को बाहर निकलवाया है। इनका कहना है कि दलदल की वजह से कई गायों की मौत भी हुई है, उनको ये दफनाते हैं। और चारे की, जैसा कि ये बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से मदद तो मिलती है लेकिन उतनी मदद नहीं मिल पाती जिससे जो गाय है उनको भरपूर चारा खिलाया जा सके या अन्य कोई भी सुविधाएं वो मुहैया कराई जा सकें। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।